नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के सबसे पावन और रहस्यमयी त्योहार महाशिवरात्रि की। ये वह पवित्र रात्रि है जब सृष्टि के संहारक और पुनर्निर्माता महादेव शिव की उपासना करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आत्मा को अद्भुत शांति मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह रात इतनी महा क्यों कहलाती है? क्यों इस एक रात में करोड़ों श्रद्धालु जागरण करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं? दरअसल पुराणों के अनुसार यही वह रात है जब शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को अपने कंठ में धारण कर संसार को विनाश से बचाया था। वही रात जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ, जिसने सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2025 में महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी, पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है और कैसे आप इस दिन भोले बाबा को प्रसन्न करके अपने जीवन में आशीर्वाद ला सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि क्यों इस रात को जागरण करना चाहिए, कैसे बेलपत्र और धतूरे से शिव की पूजा करें और भारत के कोने कोने में इस पर्व को मनाने के अनोखे तरीके क्या हैं। तो चलिए इस पावन अवसर की तैयारी में हम सब साथ साथ चलें। आखिर यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि अपने अंदर के अंधकार को मिटाकर दिव्य ज्योति जगाने का संकल्प है। ओम नमः शिवाय के मंत्र के साथ शुरू करते हैं यह यात्रा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे है बहुत कुछ खास। भगवान शिव की अनुपम कृपा और रहस्यमयी लीलाओं से सजा है महाशिवरात्रि का पावन पर्व। ये वह रात्रि है जब समस्त सृष्टि की ऊर्जा शिव के तांडव नृत्य में समाहित हो जाती है और भक्तों के लिए यह आत्मशुद्धि, मोक्ष और दिव्य आशीर्वाद का सबसे सशक्त अवसर बन जाता है। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के अद्भुत मिलन, संहार और पुनर्निर्माण के चक्र तथा मानवीय चेतना को जागृत करने का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार इसी रात्रि में भगवान शिव ने नीलकंठ का रूप धारण किया था। समुद्र मंथन के दौरान जब विष का कुंभ प्रकट हुआ तो समस्त देवता और दानव भयभीत हो गए। उस विष की अग्नि से पूरी सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। उनका कंठ नीला पड़ गया और इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। यह घटना केवल एक वीरता की कहानी नहीं, बल्कि शिव के सर्वस्व पाता, सबके रक्षक स्वरूप को दर्शाती है। वे संहारक हैं, लेकिन संहार के पीछे उनका उद्देश्य सृष्टि के संतुलन और नवनिर्माण को सुनिश्चित करना है। महाशिवरात्रि की रात को शिव और शक्ति के मिलन का भी प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था। यह मिलन केवल दो देवताओं का नहीं, बल्कि पुरुष और प्रकृति, जड़ और चेतना तथा माया और मोक्ष के बीच का सामंजस्य है। इस रात शिव की आराधना करने वाले भक्तों को मानसिक शांति, सांसारिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस पर्व का ज्योतिषीय महत्व भी अद्वितीय है। फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को चंद्रमा अपने निम्नतम स्तर पर होता है, जिससे मनुष्य की ऊर्जा में उथल पुथल बढ़ती है। इस अवस्था में शिव की उपासना करने से मन को नियंत्रित करने और नकारात्मकता को दूर करने में सहायता मिलती है। पौराणिक मान्यता है कि इस रात्रि में शिवलोक की ऊर्जा पृथ्वी पर अवतरित होती है और भक्तों की प्रार्थनाएं सीधे महादेव तक पहुंचती हैं। भारत के कोने कोने में इस पर्व को मनाने के अनूठे तरीके हैं। उत्तर भारत में काशी विश्वनाथ जैसे प्राचीन मंदिरों में लाखों दीपक जलाए जाते हैं और भक्त शिवलिंग पर दूध, घी और बेलपत्र चढ़ाते हैं। दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु के अन्नामलाइयार मंदिर में शिव पार्वती के दिव्य विवाह का भव्य आयोजन होता है, जहां भक्त पर्वत की परिक्रमा करते हैं। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर मंदिर में विशेष हवन और कीर्तन होते हैं, तो पश्चिम भारत में गुजरात के मंदिरों में शिव तांडव के साथ डांडिया नृत्य की धूम रहती है। महाशिवरात्रि की रात जागरण करने की परंपरा के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा है। मान्यता है कि इस रात्रि में शिव की कृपा से मनुष्य के अंदर का अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। जागरण केवल शारीरिक जागरूकता नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति का प्रतीक है।
शिव के तांडव को सृष्टि का नृत्य माना जाता है, जो हर पल हो रहे विनाश और निर्माण का स्मरण दिलाता है। यही कारण है कि इस रात भक्त शिव की महिमा का गुणगान करते हुए उनके नाम का जप करते हैं और अपने अहंकार को समर्पण में बदल देते हैं। यह पर्व हमें यह सीख भी देता है कि विनाश ही नई शुरुआत का आधार है। जिस प्रकार शिव ने विष पीकर उसे अपने अंदर समाहित कर लिया, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने दुखों और कष्टों को स्वीकार करके उन्हें ऊर्जा में बदलना चाहिए। महाशिवरात्रि का संदेश स्पष्ट है, शिव हो जाओ, यानी अपने अंदर की सभी नकारात्मकताओं को जलाकर शिव के समान शांत, करुणामय और विराट स्वरूप में विलीन हो जाए। इस पावन अवसर पर हर भक्त के मन में यही प्रार्थना गूंजती है, हे महादेव, हमें अपनी अगाध कृपा से सद्बुद्धि दें, ताकि हम इस रात्रि के पवित्र प्रतीकों को समझ सकें और अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित कर सकें। भगवान शिव की कृपा से सजी महाशिवरात्रि 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ है। ये वह पल होता है जब समय और स्थान की सीमाएं टूट जाती हैं और भक्तों की आराधना सीधे महादेव के चरणों में पहुंचती है। 2025 में यह पावन पर्व 26 फरवरी बुधवार को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ये तिथि फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन पड़ती है, जो चंद्रमा के अस्त होते हुए स्वरूप का प्रतीक है। इस दिन की रात्रि को महा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह केवल तिथि नहीं, बल्कि शिव की अनंत कालजयी ऊर्जा का साक्षात द्वार है। चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 25 फरवरी 2025 को रात्रि 9:55 से होगा और यह 26 फरवरी को रात्रि 11:17 तक रहेगा। इस दौरान पूजा, अभिषेक और जप का विशेष महत्व है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार निशीत काल में की गई पूजा सबसे अधिक फलदायी मानी जाती है। 2025 में यह अद्वितीय समय 26 फरवरी की मध्य रात्रि 12:07 से 12:56 तक रहेगा, क्योंकि इस समय चंद्रमा और नक्षत्रों की स्थिति पृथ्वी पर दिव्य ऊर्जा का संचार करती है। यह वह क्षण है जब शिव का तांडव नृत्य चरम पर होता है और भक्तों की प्रार्थनाएं उन तक सीधे पहुंचती हैं। जो भक्त निशीत काल में पूजा नहीं कर पाते, उनके लिए प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद का समय भी शुभ रहेगा। 26 फरवरी को सूर्यास्त शाम 6:18 के आसपास होगा और इसके बाद से रात्रि 8:45 के आसपास तक प्रदोष काल मान्य होगा। इस दौरान शिवलिंग पर जल चढ़ाना, दीप प्रज्वलित करना और ओम नमः शिवाय का जाप करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इसके अलावा चतुर्दशी तिथि के संपूर्ण समय 25 फरवरी 9:55 रात्रि से 26 फरवरी 11:17 रात के समय किसी भी समय पूजा की जा सकती है। लेकिन निशीत काल का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह शिव के निराकार और साकार दोनों स्वरूपों के बीच की सेतु है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस वर्ष महाशिवरात्रि पर चंद्रमा मकर राशि में स्थित होगा और सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर चुका होगा। यह संयोग मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास और आध्यात्मिक जागृति को बढ़ाने वाला माना जाता है। इस दिन रुद्राभिषेक करने से शिव की कृपा से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और जीवन के सभी संकटों का निवारण होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इस समय पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अधिक सक्रिय होता है, जिससे मंत्रों का वाइब्रेशंस और अधिक प्रभावी हो जाता है। इस पावन अवसर पर व्रत रखने का भी विधान है। व्रत का प्रारंभ 25 फरवरी की सुबह से ही हो जाता है, जिसमें भक्त फलाहार या सात्विक आहार ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि व्रत से शरीर और मन की शुद्धि होती है, जो निशीत काल की पूजा में एकाग्रता लाने के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही रात्रि जागरण करते समय शिव तांडव स्तोत्र या शिव पुराण के पाठ से आत्मा को शिव के सान्निध्य का अनुभव होता है। महाशिवरात्रि की रात्रि में समय का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने का है। जिस प्रकार समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा की स्थिति से प्रभावित होता है, उसी प्रकार मनुष्य की अंतरात्मा भी इस रात्रि में शिव की लय में डूब जाती है। यही कारण है कि भारत के हर कोने में, हर मंदिर में
लाखों भक्त एक साथ इसी समय शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, मानो एक अदृश्य डोर से सभी को जोड़कर शिव के चरणों में समर्पित कर देते हैं। इस वर्ष यदि आप अपने जीवन में किसी विशेष मनोकामना को लेकर शिव की शरण में जाना चाहते हैं, तो 26 फरवरी की मध्य रात्रि को अवश्य याद रखें। चाहे आप मंदिर जाएं या घर में पूजा करें, इस समय की गई हर अर्चना शिव के कानों तक पहुंचेगी। जैसे प्रत्येक बूंद समुद्र में मिलकर विशाल हो जाती है, वैसे ही आपकी छोटी सी पूजा भी इस रात्रि में अनंत आशीर्वाद का कारण बनेगी। जय भोलेनाथ। महाशिवरात्रि की पूजा तैयारी एक दिव्य अनुष्ठान है, जिसमें हर सामग्री और क्रिया शिव की कृपा पाने का माध्यम बनती है। पूजा का प्रारंभ सुबह स्नान और स्वच्छ वस्त्र धारण करने से होता है, जो मन और शरीर की शुद्धि का प्रतीक है। इसके बाद शिवलिंग को गंगा जल से शुद्ध करके कलश के पास स्थापित किया जाता है। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करते हुए भक्त शिव को स्नान कराते हैं, जो उनके संहारक और पालनहार स्वरूप को समर्पित है। बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा न केवल शिव को प्रिय है, बल्कि यह त्रिदोष वात, पित्त, कफ को संतुलित करने का प्राकृतिक उपाय भी माना जाता है। धतूरा और भांग चढ़ाने का महत्व आध्यात्मिक है। यह इंद्रियों के त्याग और मन की एकाग्रता का प्रतीक है। पूजा में अक्षत, फूल और धूप दीप से श्रृंगार करके भक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करते हैं। इस जप के दौरान मन को शिव के ध्यान में लगाना चाहिए, मानो हर शब्द उनके चरणों में पहुंच रहा हो। अंत में आरती और भोग के साथ पूजा समाप्त होती है, लेकिन रात्रि जागरण करते हुए भजन कीर्तन से शिव की कथा सुनना इस अनुष्ठान को पूर्णता देता है। यह तैयारी केवल सामग्री का संग्रह नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धि और शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है। भारत के कोने कोने में महाशिवरात्रि का पर्व जिस विविधता और भक्तिभाव से मनाया जाता है, वह इस देश की सांस्कृतिक समृद्धि और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक हर क्षेत्र में शिव की उपासना के अनूठे तरीके और लोक परंपराएं इस त्योहार को अद्वितीय बनाती हैं। उत्तर भारत में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि का स्वरूप दर्शनीय होता है। यहाँ गंगा घाटों पर हजारों दीपक जलाए जाते हैं और भक्तों की भीड़ शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते हुए हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठती है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला 7 दिनों तक चलता है। इस दौरान पालकी में सजे 200 से अधिक देवी देवताओं को मंदिरों से लाकर एकत्र किया जाता है। रंग बिरंगी झांकियां, पारंपरिक नृत्य और लोकगीतों की गूंज पूरे शहर में शिव के प्रति समर्पण का उत्सव बन जाती है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई स्थित अन्नामलाइयार मंदिर में गिरिवलम पर्वत की परिक्रमा की परंपरा है। लाखों भक्त रात्रि में 14 किलोमीटर लंबी इस परिक्रमा पर निकलते हैं, मानो शिव के विशाल स्वरूप को अपने कदमों से नाप रहे हों। केरल में शिवरात्रि को शिवरात्रि विलक्कू कहा जाता है, जहां मंदिरों में नारियल के तेल के दीपक जलाए जाते हैं और विशेष यज्ञ होते हैं। आंध्र प्रदेश के भीमेश्वरम मंदिर में शिव पार्वती के दिव्य विवाह का मंचन किया जाता है, जहां कर्नाटक संगीत और भरतनाट्यम नृत्य की मधुर धुनें भक्तों को सम्मोहित कर देती हैं। पश्चिम भारत में गुजरात के सोमनाथ मंदिर और महाकालेश्वर मंदिर में शिव तांडव की थाप पर डांडिया नृत्य का आयोजन होता है। यहाँ के युवा और वृद्ध सभी एक साथ ढोल की ताल पर नृत्य करते हुए शिव के जीवंत स्वरूप को प्रकट करते हैं। महाराष्ट्र के गृहणेश्वर एकमुखी ज्योतिर्लिंग मंदिर में भक्त पूरी रात शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं और शिव के नटराज रूप की मूर्तियों को फूलों से सजाया जाता है। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर मंदिर में शिवरात्रि पर नील पूजा का विशेष आयोजन होता है, जहां शिवलिंग को नीले रंग के फूलों और वस्त्रों से सजाया जाता है। ये नील रंग शिव के नीलकंठ स्वरूप की याद दिलाता है। ओडिशा के लिंगराज मंदिर में झूलन यात्रा निकाली जाती है, जहां शिव पार्वती की मूर्तियों को सोने के पालकी में बिठाकर शहर भर में घुमाया जाता है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भस्म आरती का दृश्य अलौकिक होता है।
सुबह 4 बजे शिवलिंग को भस्म से सजाकर आरती की जाती है, जो शिव के संहारक स्वरूप का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ के सिरपुर में हजारा साल पुराने लक्ष्मण मंदिर में शिवरात्रि पर प्राचीन शैली में यज्ञ होते हैं, जहां वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट भारत में असम के गुवाहाटी स्थित ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य टापू पर उमानंद मंदिर में शिवरात्रि पर नौका द्वारा पहुंचने की परंपरा है। भक्त नावों में बैठकर नदी पार करते हैं और पहाड़ी पर स्थित मंदिर में दर्शन करते हैं। यहाँ के साधु संत समाधि में बैठकर शिव की आराधना करते हैं, जिससे वातावरण में रहस्यमयी शांति छा जाती है। इन सभी परंपराओं के पीछे छुपा है शिव का सर्वव्यापी स्वरूप। चाहे वह हिमालय की ऊंचाइयां हों या दक्षिण के समुद्र तट, शिव की कथा हर जगह एक है, पर उसे कहने का अंदाज अलग। यही विविधता भारत को अनेकता में एकता का जीवंत उदाहरण बनाती है। महाशिवरात्रि न सिर्फ भक्ति का बल्कि सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखने का भी पर्व है। जैसे नदियाँ अलग अलग पहाड़ों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही हर क्षेत्र की श्रद्धा इस रात शिव के चरणों में समा जाती है। जय हो भोलेनाथ की। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिव की कृपा पाने के लिए भक्ति के साथ साथ सजगता भी आवश्यक है। कई बार अज्ञानतावश या जल्दबाजी में की गई छोटी छोटी त्रुटियां हमारी साधना के फल को कम कर देती हैं। याद रखें, शिव सहज और सरल स्वभाव के देव हैं, लेकिन उनकी पूजा में श्रद्धा और शुद्धि का विशेष महत्व है। पहली गलती जो अक्सर होती है वह है अशुद्ध सामग्री का प्रयोग। बेलपत्र यदि सूखे या टूटे हुए हों, दूध में मिलावट हो या जल गंदा हो, तो यह शिव की अर्चना में बाधा बन सकता है। पुराणों के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रत्येक पदार्थ प्रसाद बन जाता है, इसलिए उसकी शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। कई भक्त बेलपत्र चढ़ाते समय यह भूल जाते हैं कि उसके 3 पत्तों का समूह त्रिदल ही शिव को प्रिय है और उसे कभी भी अंगूठे का स्पर्श नहीं कराना चाहिए। दूसरी सामान्य भूल है पूजा विधि को अधूरा छोड़ना। कुछ लोग केवल शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर पूजा समाप्त कर लेते हैं, जबकि शास्त्रों में अभिषेक के बाद धूप, दीप, नैवेद्य और आरती का विधान है। महत्वपूर्ण यह है कि पूजा का हर चरण समर्पण के साथ पूरा किया जाए। उदाहरण के लिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते समय मन का विचलित होना या गलत उच्चारण करना भी एक त्रुटि है। मंत्रों की ध्वनि तरंगें शिव तक पहुंचती हैं, इसलिए उन्हें सही लय और शुद्धता के साथ बोलना चाहिए। तीसरी गलती निश्चित काल के महत्व को अनदेखा करना है। कई भक्त समय की पाबंदी नहीं रखते और पूजा को किसी भी समय कर लेते हैं, जबकि महाशिवरात्रि की रात्रि में निश्चित काल ही वह समय है जब शिव की ऊर्जा पृथ्वी पर सर्वाधिक सक्रिय होती है। इस दौरान पूजा न करने का अर्थ है प्रकृति के इस चमत्कारिक संयोग से वंचित रह जाना। साथ ही व्रत के नियमों को टालना भी एक भूल है। कुछ लोग फलाहार के नाम पर मसालेदार या तल्ले भोजन खा लेते हैं, जबकि व्रत का उद्देश्य शरीर और मन को हल्का रखकर ध्यान में स्थिर होना है। चौथी त्रुटि है मानसिक अशांति और अहंकार। पूजा के समय मोबाइल फोन का उपयोग, बातचीत करना या दिखावे के लिए तस्वीरें खींचना, ये सभी भक्ति के प्रवाह को भंग करते हैं। शिव सरल मन से की गई प्रार्थना को ही स्वीकार करते हैं, इसलिए पूजा के दौरान बाहरी विचारों को दूर रखें। कुछ लोग दूसरों के तरीकों की तुलना करके अपनी पूजा को कम आंकने लगते हैं, जो अनावश्यक है। शिव तो भाव के भूखे हैं, चाहे पूजा एक दीपक से हो या 1000 फूलों से। 5वीं भूल संकल्प की कमी है। बिना मन में दृढ़ इच्छा शक्ति के पूजा शुरू करना ऐसा ही है जैसे बिना नींव के घर बनाना। संकल्प लेना कि मैं इस पूजा को पूरी श्रद्धा से करूंगा आवश्यक है। साथ ही पूजा के बाद प्रसाद का सम्मान न करना, उसे फेंक देना या अशुद्ध हाथों से छूना भी अनुचित है। प्रसाद को भक्ति का प्रतीक मानकर उसे विनम्रता से ग्रहण करें। अंत में जागरण के महत्व को न समझना एक बड़ी त्रुटि है। कुछ लोग रात भर जागने के बजाय सो जाते हैं, जबकि यह रात्रि आत्म जागृति का समय है। जागरण केवल शरीर को जगाए रखना नहीं, बल्कि मन को शिव के ध्यान में लगाना है। इस पावन रात्रि में किए गए हर भजन और कीर्तन का फल अनंत गुना बढ़ जाता है।
इन सभी बातों का ध्यान रखकर ही हम महाशिवरात्रि के पुण्य को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, शिव को भावना चाहिए, न कि दिखावा। एक छोटी सी लेकिन श्रद्धापूर्वक की गई पूजा बिना किसी गलती के महादेव को अधिक प्रिय होती है। ओम नमः शिवाय के साथ अपने मन को शुद्ध करें और इस रात्रि को जीवन का सबसे पवित्र पल बनाएं। महाशिवरात्रि 2025 की यह पवित्र यात्रा हमें भगवान शिव के असीम प्रेम और उनकी रहस्यमयी लीलाओं के करीब ले आई है। आज हमने जाना कि कैसे यह रात्रि न सिर्फ तिथि और मुहूर्त का संयोग है, बल्कि आत्मा को शिव के साथ एकाकार करने का सुनहरा अवसर है। चाहे वह निशीत काल में किया गया अभिषेक हो, बेलपत्र की सुगंध हो, या फिर भारत के कोने कोने में मनाए जाने वाले अनूठे रीति रिवाज, हर पल इस पर्व में शिव की दिव्य छाप है। अब आपके हाथ में है कि इस ज्ञान को केवल सुनकर न छोड़ें, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारें। मंदिर जाएं, घर में पूजा की थाली सजाएं, या फिर किसी जरूरतमंद की मदद करके शिव के संदेश को जीवंत करें। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस पावन अवसर का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आप ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियों से जुड़े रहें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप महाशिवरात्रि कैसे मनाते हैं। आपकी कहानियां हमें और हमारे समुदाय को प्रेरित करेंगी। याद रखें, शिव की कृपा उन पर बरसती है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों को साथ लेकर चलते हैं। आज ही संकल्प लें कि इस रात्रि को केवल एक रस्म नहीं, बल्कि अपने अंदर की अज्ञानता को मिटाने और प्रकाश को जगाने का माध्यम बनाएं। जब भक्ति और विश्वास साथ हों तो शिव का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। हर हर महादेव, बम बम भोले।